सभी को नमस्ते। जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि हम समय समय पर आपको बताते रहते हैं, जो ये हमारा देश भारत है, ये देश भक्तों और बलिदानियों का देश है, साधु संतों और ऋषि मुनियों का देश है, महापुरुषों और श्री राम कृष्ण का देश है। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही दिन में कई कई लोगों के जन्म दिवस या बलिदान दिवस आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम एक ही के विषय में वीडियो बनाकर डालते हैं। इसी कड़ी में हमने कल वीडियो डाली थी चौधरी छोटू राम के बारे में। आज हम बात करेंगे राजा नार सिंह के बारे में। ये पुत्र मानव मेरे साथ बैठा हुआ है, ये कहने लगा कि राजा नार सिंह के बारे में बताओ पिताश्री। तो आज उनके बारे में बात करते हैं। जो राजा नार सिंह थे, उनका 9 जनवरी को बलिदान दिवस था, पर कल हम बता नहीं पाए थे। कल चौधरी छोटू राम जी के बारे में बताया था। जो राजा नार सिंह हैं, जब उनकी आयु 5 वर्ष की थी तो उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। उनकी पिता की मृत्यु हो जाने के पश्चात उनके चाचा जी राजकार्य संभालते हैं, और जब राजा नार सिंह 18 वर्ष के होते हैं तो उनको गद्दी पर बिठाया जाता है। तब तक जो राजा नार सिंह एक कुशल योद्धा बन चुके होते हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने सारी अपनी युद्ध नीति सीखना शुरू कर दिया था। तलवारबाजी में विशेष रुचि थी उनकी, बड़े बढ़िया योद्धा थे। और बल्लभगढ़ के आसपास का उनका क्षेत्र था। बल्लभगढ़ में उनका किला भी बना हुआ है। जब 1857 क्रांति हुई तो बहादुर शाह जफर, जो दिल्ली के शासक थे, उन्होंने उनसे सहायता मांगी, तो उन्होंने बिना शर्त के पूरा समर्थन देने की बात कही और कह दिया, भाई जब तक हम जीवित हैं अंग्रेजों को दिल्ली में नहीं घुसने देंगे। और 134 दिन तक लगातार अंग्रेजों से लोहा लेते रहे और उनको दिल्ली में घुसने तक नहीं दिया। एक दिन अंग्रेज क्या करते हैं, एक षड्यंत्र रचते हैं और झूठ बोलकर बातचीत करने के बहाने राजा नार सिंह को अपने पास बुला लेते हैं और खजाना लूटने का झूठा इल्जाम लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। और 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर ले जाकर उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। इस प्रकार जो राजा नार सिंह अपने प्राणों का बलिदान दे जाते हैं। तो ऐसे बलिदानियों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। जो ये उनका बलिदान हुआ था, ये देश की पहली आज़ादी की लड़ाई में हुआ था, जिसे 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे महापुरुषों से सदैव प्रेरणा लेनी चाहिए। अपने बच्चों को महापुरुषों की कहानियाँ सुनाओ ताकि वो भी प्रेरणा ले सकें। धन्यवाद, नमस्ते।